द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न है द्विघातीय समीकरण से संबंधित। ठीक है, इसमें अभी ये चैप्टर का सवाल नहीं है, इनको पहले हम लोग हल करने के तरीके को सीख लेते हैं, फिर चैप्टर में चलेंगे। यहाँ बोले पी एक्स यानी द्विघातीय बहुपद। ठीक है, ये दिया हुआ है 6x² - 7x और -3, ये द्विघातीय समीकरण है। इनको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। क्योंकि आप जान रहे होंगे द्विघातीय समीकरण को हल करने की तीन अलग अलग विधियां हैं। पहला नंबर में हम लोग पूर्ण वर्ग विधि, फिर एक जानते हैं गुणनखंड विधि, और तीसरा एक सूत्र प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, सूत्र विधि से हल करते हैं। तो इसी सवाल को हम लोग तीनों अलग अलग विधियों से हल करेंगे। तो पहले हम लोग हल कर लेते हैं कौन सा, पूर्ण वर्ग विधि से, फिर गुणनखंड विधि से, और फिर सूत्र का प्रयोग भी देख लेंगे। तो इनको हम लोग हल कर लेते हैं अभी पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, तो इनके लिए हम लोग लिखना पड़ेगा हल। क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कितना, पी एक्स बराबर कितना लिखते हैं, पी एक्स बराबर 0, और ये पी एक्स की जगह पे ये बहुपद दिया हुआ कितना लिखते हैं, तो 6x² - 7x कितना 3 बराबर 0। अब यहाँ हम लोग दो खास बातों का ध्यान रखेंगे। पहला तो अचर पद को उठा के दाहिने तरफ लाएंगे पहला, और दूसरा क्या करेंगे, x² का गुणांक 1 लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं अचर पद जिसमें x y कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ये अचर पद को उठा के दाहिनी तरफ लाएंगे। तो कितना लिखना पड़ेगा, 6x² - 7x बराबर कितना, +3, ये हो गया। और दूसरा बात क्या था, x² का गुणांक 1 लाना है। उसके लिए क्या करेंगे, इसके नीचे आप थोड़ा सोचिए कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी यहाँ पे x² का जो गुणांक है वो 6/1 है। अगर 1 लाना पड़े उसके लिए क्या करेंगे, इसी को पलट करके गुणा कर देंगे। और इसको पलट करके गुणा कर देते ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो पूरा आंसर कितना आ जाएगा, 1। ये आ सकता है। यानी यहाँ पर जितना रहेगा गुणांक उसको पलट करके, ठीक है, भिन्न को अंश और हर के रूप में पलट देंगे, और उनसे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। या ऐसा समझिए कि इनको जो गुणा किया हम इसको क्या बोल सकते हैं, 6 से भाग लगाना भी बोल सकते हैं। 1/6 से गुणा कीजिए या फिर 6 से भाग लगाइए, बात एक ही होगा, और दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, जिससे कि x² का गुणांक 1 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं दोनों पक्षों में। अब दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर 6 से भाग देने पर इधर भी और इधर भी, ये कितना हो जाएगा, 6x² - 7x/6 बराबर 3 कितना हो जाएगा, 6। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इधर भी कैंसिल हो जाएगा, एक बार में, ये 2 बार में। तो यहाँ कितना बचेगा, x² - इधर 7x/6 और बराबर हो जाएगा 1/2, इतना हो गया। अब यहाँ तीसरे खास बात को हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं। तीसरा खास बात क्या है कि x का गुणांक देखेंगे। अभी तक तो केवल x² का गुणांक देख रहे थे, अब x का गुणांक देखेंगे। इनके आगे कितना है, संख्या के रूप में 7/6, ये 7/6 को लिखेंगे और इनको अपने मन से गुणा कर देंगे 1/2 से। ये सुविधाजनक बनाने के लिए, ठीक है, सुविधाजनक बनाने के लिए। हालांकि ये कोई भी काम अपने मन से नहीं होता है, लेकिन इनको सुविधाजनक बनाने के लिए बोल सकते हैं। ये अपने से गुणा कर रहे हैं 1/2 से, और इनके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दें। तो ये कितना हो जाएगा, इनको हल कर लेंगे, 7/12 इतना का स्क्वायर। अब ये जो आएगा 7/12 का स्क्वायर, इनको दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, इस तरफ बराबर के दाहिने तरफ भी, बराबर के दाहिने तरफ भी, और बराबर के बाएं तरफ। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों में 7/12 का स्क्वायर को जोड़ने पर यानी कि यहाँ पर भी, ठीक है, इनके जस्ट बगल में हम लोग जोड़ देंगे 7/12, और इधर भी हम लोग जोड़ लेंगे 7/12। इससे क्या होगा, इधर वाला संख्या है ये वर्ग के रूप में टूटेगा, और इधर वाला ये केवल संख्या होगा। इनको हल कर लेंगे। यहाँ हम लोग हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा x² - 7x/6, और ये प्लस कर देंगे हम लोग कितना, 7/12 का स्क्वायर, ये प्लस करेंगे। बराबर में इस तरफ पहले से 1/2 है, इसमें भी प्लस कर देंगे 7/12 का स्क्वायर, ये कर लेंगे हम लोग। अब इधर वाला में से क्या करेंगे, इधर शॉर्टकट थोड़ा सा अपनाते हैं। ठीक है, इनको जब पूरा तरह से हल करेंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर पे टूटेगा। क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में है तो a - b का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्टकट अपनाते हैं, प्रीवियस ये हो जाएगा x, ठीक है, और बीच में से माइनस, और इधर से निकाल लेते हैं 7/12 इतना का होल स्क्वायर। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यही चीज आएगा, ये ऊपर वाला आएगा पूरा। तो यहाँ हम लोग थोड़ा शॉर्टकट अपनाएंगे,
ठीक है। और जल्दबाजी में अगर सवाल बनाना है तो आगे वाला क्या करेंगे, x रख देंगे, बीच में से माइनस निकाल लेंगे और इधर से 7/12 ये रख देंगे और इतना पे होल स्क्वायर चला देंगे। ये अब जब इनको हल करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करके इनको हल करेंगे तो ये ऊपर वाला चीज ही आएगा। और इधर कितना हो जाएगा 1/2 और प्लस हो जाएगा इनका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 बटे हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। ये हो गया। इधर वाला संख्या को हल कर लेते हैं तो x माइनस 7/12 का स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना, इनको जब हल कर लेंगे एलसीएम 144 और ये हो जाएगा 72 प्लस 49, इधर हल कर लेते हैं। x माइनस 7/12 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 121/144, इतना स्क्वायर को उठा के उस तरफ भेज देते हैं। ये होल स्क्वायर है तो ये होल रूट में जाएगा तो x माइनस 7/12 बराबर यहाँ होल रूट में 121 बटे कितना 144। इसको हम लोग प्लस माइनस में लिख सकते हैं। स्क्वायर जब इनका स्क्वायर रूट करेंगे कितना हो जाएगा x माइनस 7/12 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 11/12 कितना हो जाएगा। और इनको फिर ये प्लस माइनस में इनको 2 बार लिखना पड़ेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और इनको जब भेजेंगे उस तरफ तो ये केवल प्लस में जाएगा। ये किस में जाएगा, केवल प्लस में जाएगा, यानी x बराबर यहाँ एक बार हम लोग प्लस में लिखते हैं प्लस 11/12, ठीक, और इनको भेज देते हैं ये जाएगा प्लस में 7/12 और इनको एक बार माइनस में लिखते हैं माइनस 11/12 और इधर से जब इनको भेजेंगे तो ये किस में जाएगा केवल प्लस में, यानी 7/12। इनको जब हल कर लेंगे पूरी तरह से इनको भिन्न वाला जोड़ बना लेते हैं। इनको हल करने पे आंसर आ जाएगा हम लोग का 3/2, ठीक, और इधर जब हल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/3। तो ये हम लोग का 2 शून्य निकल गया, यानी 2 मूल निकल गया। इतना को हल करेंगे और 2 शून्य निकालेंगे तो ये हम लोग का आ गया 3/2 और कितना माइनस 1/3, ये दोनों आ गया। तो अब ये सवाल हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। ये पूर्ण वर्ग विधि है, ठीक है। किसी भी द्विघातीय समीकरण को हल करने का एक आसान तरीका है पूर्ण वर्ग विधि से हल कर लेंगे, और ये पूरा प्रोसेस आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। इसमें 3 खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, अचर पद को दाहिने तरफ लाएंगे। दूसरा, x² का जो गुणांक है इनको किसी तरह से 1 करेंगे। और तीसरा खास बात क्या है कि दोनों पक्षों में से, ठीक है, दोनों पक्षों में से x² का गुणांक जो होगा, गुणांक उनको 1/2 से गुणा करने के बाद स्क्वायर करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। ये 3 खास बात है और इनसे हम लोग का आंसर आ जाएगा जो 2 अलग अलग शून्य होगा यहाँ तक। तो हम उम्मीद कर रहे हैं इस सवाल को आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। सवाल वही है, इनको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। इनके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका px बराबर लिखेंगे, ठीक है। px बराबर कितना 0, और px की जगह पे ये पूरे समीकरण को लाएंगे। कितना हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसमें x² का जो गुणांक है इसको हम लोग गुणा कर देते हैं अचर पद से। x² का गुणांक जितना भी रहेगा उनके आगे में, ठीक है, 6 और गुना कितना हो जाएगा अचर पद यानी 3। जब गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा ये 18, और 18 को फिर तोड़ेंगे हम लोग, क्योंकि 18 को तोड़ करके 2 अलग अलग संख्या प्राप्त करेंगे। तो 18 को अगर हम लोग तोड़ देते हैं 2 से कितना हो जाएगा 9। अब ये 2 गुना 9 हो जाएगा 18, ठीक है, 2 और 9 इनको जब गुणा करेंगे तो आएगा कितना 18। अब 2 और 9 को प्लस या माइनस करके हम लोग लाना पड़ेगा हम लोग को कितना -7। 2 को और 9 को प्लस या माइनस करेंगे और जिससे हम लोग प्राप्त करेंगे -7। तो क्या करना पड़ेगा -9 और ये +2, कितना हम लोग कर सकते हैं, यानी हम लोग ऐसे लिखेंगे 2x, ठीक है, और माइनस कितना 9x। अब 2x में से 9x को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -7x। ये आ सकता है, यानी -7x की जगह पर ये पूरे उठा करके हम लोग रख देंगे, ये पूरे डब्बे को ला करके यहाँ पे रख देंगे। तो कितना बनेगा ये x² 6x² प्लस 2x और माइनस कितना देगा 9x माइनस 3 बराबर 0। कितना आएगा, इनके बाद देख लीजिए इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं। दोनों में से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से 2, ठीक है, 2x, ये 2x दोनों में से निकालें। अब इसको भाग लगा के चेक कीजिए, 2 से भाग लगा देंगे कितना 3 और x बचेगा, x से भाग लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है, 1 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा कितना प्लस, इनसे भाग लगाएंगे कितना बचेगा 1।
यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं -3। अब इनको भाग ला के चेक कर लीजिए कितना हो जाएगा 3x, ये बचेगा। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, वहां से माइनस निकलेगा या प्लस निकलेगा। तो सबसे पहला आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पे जो चीज निकालेंगे सेम चीज वही रहता है। अब ये माइनस जो ये कब हो सकता है, जब प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तब माइनस आ सकता है। जब प्लस को और माइनस को गुणा करेंगे तब ये माइनस आ सकता है। क्योंकि यहाँ कॉमन के रूप में हम लोग माइनस निकाले हैं, यहाँ से माइनस को हटा देते हैं, बचेगा कितना प्लस, ये होगा प्लस, और 3 से भाग लगाएंगे कितना होगा 1, यानी यहाँ जो रहेगा वही चीज यहाँ भी आएगा बराबर 0। इनके बाद देख लीजिए, ये दोनों चीज सेम आ गया तो दोनों से फिर कॉमन निकालेंगे 3x + 1, ठीक है, और यहाँ बचेगा कितना 2x, और यहाँ से -3 बराबर हो जाएगा 0। अब ये दोनों के दोनों किसमें है, गुणा के रूप में। अगर हम क्या करेंगे, इसको रखते हैं और इसको गुणा के रूप में ना इसको भेज देते हैं उस तरफ, ये जाएगा बटे के रूप में, भाग के रूप में। अब 0 बटे जितना भी होगा वो उनका आंसर कितना आ जाता है हम लोग का 0, तो बचेगा इतना बराबर 0। अगर इसको रखेंगे और इसको भेज देते हैं बटे के रूप में तो भी आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0, अलग अलग हम लोग इनको लिखेंगे तो हल करेंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोग को 3x + 1 बराबर 0, और यहाँ हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। इस +1 को भेज देते हैं -1 में और 3 को भेज देते हैं बटे में। x बराबर 1 - 1 बटे कितना 3, यहाँ हो जाएगा x बराबर कितना 3/2। ये हम लोग का आंसर आ गया। पहला इधर शून्य हो गया 1 और इधर 1 शून्य हो गया, -1/3 और ये जगह 3/2। ये हम लोग को 2 अलग अलग शून्य प्राप्त होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग इस सवाल को भी यानी कि गुणनखंड विधि को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग इसको फॉर्मूला से सूत्र से हल करते हैं और उनसे हल करके आंसर निकालते हैं, क्या इतना ही शून्य का आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है। अब इनको हम लोग सूत्र से हल कर रहे हैं। तो सूत्र से हल करने के लिए इसमें खास बात हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, सभी चीजों को, ठीक है, सभी पदों को एक ही तरफ में रखेंगे। जितने भी पद हैं उसको क्या करेंगे एक ही तरफ में रखेंगे। सभी पदों को एक ही तरफ में रखेंगे, बराबर के एक ही तरफ में, जिससे क्या होगा सबके गुणांक को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग गुणांक कितना निकाल सकते हैं, a बराबर कितना, ये हो जाएगा 6, और यहाँ से b बराबर कितना निकाल सकते हैं हम लोग, b बराबर -7, ये हम लोग निकाल सकते हैं। और c बराबर कितना रख सकते हैं, तो c बराबर -3 रख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और इस तरह से जब हल करेंगे सबसे पहले विवेचक चेक कर लेंगे कि d का मान निकाल लेंगे। तो d के लिए क्या करेंगे, d का एक फॉर्मूला होता है, d बराबर हो जाता है b² - 4ac। अब जब b² कितना लेना पड़ेगा, -7 का स्क्वायर, -4 गुना a की जगह पर कितना 6 और c की जगह पर -3, ये आ जाएगा। इनको जब हल कर लेंगे कितना हो जाएगा 49, माइनस और यहाँ से माइनस, ये -3 और ये माइनस, कितना हो जाएगा प्लस। इनको हल कर लेते हैं 24 और 24 दिया कितना हो जाएगा 72। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 121, ये आ गया। और ये आ गया हम लोग किसमें, प्लस में, ठीक है। अब जब ये d का मान प्लस में आएगा तो समझ लें हम लोग बोल सकते हैं कि इस समीकरण के, ठीक है, इस समीकरण के 2 अद्वितीय हल होंगे, मतलब 2 अलग अलग हल होंगे और वास्तविक हल होंगे, ठीक है। इस ये जो ऊपर समीकरण है इसके 2 वास्तविक मूल होंगे, क्या होंगे, 2 वास्तविक भिन्न मूल होंगे, ठीक है। अगर यह मान, ठीक है, यह मान अगर 0 के बराबर, ये पूरा समीकरण जो है ये अगर 0 के बराबर आता तब 2 वास्तविक मूल होते लेकिन दोनों बराबर होते। और अगर यह माइनस में आता, ऋणात्मक आता, तब इस समीकरण के कोई भी मूल नहीं होते। तो हम लोग का ये प्लस में आ रहा है तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 2 वास्तविक भिन्न मूल होंगे। अब इनको हल करेंगे हम लोग, इनके लिए स्पेशल फॉर्मूला होता है। स्पेशल कौन सा फॉर्मूला होता है, इनको हम लोग हल कर लेते हैं। x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac, b² - 4ac बटे होता है 2a, कितना होता है। अब यहाँ से हम लोग माइनस और b का मान रखते हैं, b का मान कितना है -7, ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस, अब ये √b² - 4ac, ऐसा हम लोग कहीं प्रयोग किए हुए थे, b² - 4ac। इनको जब हल किए थे तो आ गया था 121, यानी इस पूरे समीकरण को हल करेंगे तो आएगा 121। इसी मान को उठा करके इधर रखेंगे, ये हो जाएगा कितना 121 बटे कितना 2a, 2 गुना a का मान, a का मान कितना है 6, इनको रख देते हैं, a का मान हो गया 6। यहाँ हो जाएगा कितना 7 प्लस माइनस 11, इनको रूट तोड़ने के बाद
इनका स्क्वायर रूट करने के बाद 11 और इनको हल कर लेंगे तो 12। अब इनको 2 बार अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 7 + 11 बटे 12, फिर 7 - 11 बटे 12, यहाँ से हो जाएगा 18 बटे 12 और यहाँ हो जाएगा -4 बटे 12। इनको हल कर लेते हैं 3 बटे 2, ठीक है। ये हो गया 3 बटे 2, इनको हल कर लेंगे 1 बटे कितना 3 -1 बटे 3 है। ये हम लोग के 2 अलग अलग भिन्न मूल हो गए, 2 भिन्न मूल, 2 वास्तविक मूल हैं, तो ये हो गया 3 बटे 2 और -1 बटे 3। तो ये सवाल के यानी इस सवाल को, ठीक है, तीनों विधियों से हम लोग अलग अलग हल किए हैं। तो कौन सा विधि आप लोग को आसान लग रहा है ये हमें कमेंट करके बताइए, कौन सा विधि अधिक आसान लग रहा है। हम उम्मीद करते हैं इसको सूत्र से भी आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद। और कौन सा विधि आपको अधिक पसंद आया यह हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।